तो बच्चों, मैं नमिता विश्वास चतुर्थ कक्षा का द्वितीय पाठ कहानी का शीर्षक जैसा सवाल वैसे जवाब। तो कहानी का अभी मैं पाठन कर रहा हूँ। तो बच्चों, बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबार बीरबल से जलते थे। वो बीरबल को मुसीबत से फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर को एक खास दरबारी ख्वाजा सराका था। अपनी विद्या के बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तुति बोलती हुए ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगाती थी जैसे नखरा खाने में मोती की आवाज़ ख्वाजा साहब की जलाती। तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते कैसे। एक दिन ध्वजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार करके कुछ मुश्किल प्रश्न सोचा। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्न सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। वो लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। तो बच्चों, दूसरे पेज में क्या, ख्वाजा साहब अचानक पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाते बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी दौड़ी बातों के दिखे में आते हो। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहवाई ना ले। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जापाना जरूर दूंगा, खुशी से पूछो। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वो फीतों से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे, मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? तीसरी पेज में क्या है, बीरबल तो एक मगा कर कहा, इस बेड में शरीर के जितने बाल है उतने ही तारा आसमान में है। ख्वाजा साहब को इतने संदेह हो तो बालों को गिनकर तारों की संख्या की तुलना करके अब अकबर तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितने हैं? बीरबल ने कहा, जहाँ बना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जिन्ना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों के एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तभी उसको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह बीरबल के उत्तर को संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब को बहुत सिकड़ कर बोले, ऐसे बुलबुल जवाबों के काम नहीं चलेगा। मनोज बीरबल बोले, ऐसे सवाल हो ऐसे ही जवाब देते, पहले मेरे जवाब को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब फिर कुछ बोलते नहीं बना। चतुर्थ कक्षा का द्वितीय पाठ कहानी का शीर्षक जैसा सवाल वैसे जवाब। ये कहानी में अकबर के बारे में, बादशाह अकबर के बारे में लिखा गया है। तो मैं आपको पढ़ाई कर दी, अब सारांश थोड़ी समझा दे रहा हूँ। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल से बहुत पसंद करता था। बीरबल बुद्धि आगे बड़े बड़े कुछ भी चल पाए, उनका बुद्धि आगे कोई भी चल पाता नहीं था। बीरबल जलते कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे कि उनका बुद्धि ज़्यादा है, इसीलिए फिर मुसीबत फंसाने तरीके सोचते रहते थे। अकबर एक खास दरबारी ख्वाजा सरा का अपनी विद्या बुद्धि पर अभिमान था। बीरबल तो अपने सामने बालक मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने होता। दरबार बीरबल बोलती, ख्वाजा बात ऐसी लगाती, नमोकार मुतुती आवाज़। ख्वाजा साहब चलती, बीरबल हिंदुस्तान निकलवा लिखती। एक दिन ध्वजा बीरबल मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर मुश्किल प्रश्न सोच लिए। विश्वास बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल छक्के छूट जाएंगे तो बादशाह मान लेंगे ख्वाजा सरा आगे बीरबल कुछ नहीं है। दूसरे पेज में ध्वजा साहब अचानक पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते अकबर के पास पहुंच गए। झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। किसको बोले? अकबर को बोले। अकबर बादशाह अकबर को, तो उससे दौड़ी बातें धोखे आ जाते हैं। चाहता हूँ आप मेरे 3 सवालों का उससे पूछो। ख्वाजा अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और सवाल में जाकर सोचने लगा। बीरबल को बोले, जापाना जरूर दूंगा, आप सवाल पूछता हूँ, आप सवाल पूछिए, मैं जवाब देता हूँ। अकबर ने बीरबल को ध्वजा को पहले प्रश्न, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने बोला, तूने जमीन पर अपनी छड़ी
गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब विश्वास ना हो तो फिर सारी दुनिया को ताप कर आप, मेरी बात गलत होगा, आप सारी दुनिया को ताप कर देखो। अकबर दूसरा शब्द बोला, आकाश में कितने तारे हैं? किसको पूछा? बीरबल से। फिर शरीर जितने बाल है बेड में उतने ही तारे आसमान में। राजा साहब ने बोला, गिनकर तारों को संख्या तुलना करो। अब अकबर ने तीसरा सवाल बोला, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँ पर संसार की आबादी पल पल में घटती पड़ती है, लोगों के मरना जीना होता है, इसलिए यदि लोगों को एक ही जगह एंटर करो तो गिनकर बता जा सकते हैं। बादशाह बीरबल के उत्तर संतुष्ट होकर राजा साहब नाक भोग चुपकर को बोले, ऐसी गोलमोल जवाब के साथ काम नहीं चलेगा जना। बीरबल बोले, ऐसे सवालों में ऐसे ही जवाब होते। वो ऐसे सवाल बोले बोले भी कौन? ख्वाजा साहब बोले ऐसे, तो बीरबल बोले ऐसे ही सवाल को ऐसे ही जवाब होते। गलत साबित कीजिए। अब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से कुछ बोलते नहीं बना। तो ख्वाजा साहब और कुछ बोल नहीं पाए। किसका? बीरबल का उत्तर सुनकर। तो बच्चों, चतुर्थ कक्षा का द्वितीय पाठ कहानी का जैसा सवाल वैसे जवाब का पूरी तरह पढ़ाई और सारांश मैंने समझा दिया। अब उसका प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। अभ्यास बच्चों, तुम्हारी बात। ख्वाजा सारा के तीनों सवालों का क्या कोई जवाब सकता है? अपनी मन से सोचकर बोलो। आकाश में उतरे तीनों चीज़ों में सितारा से बोला। अगर तुम ख्वाजा माना जगह होते तो बीरबल हराने के लिए कौन सवाल होते? तो बीरबल को ये सवाल ख्वाजा होता है। ख्वाजा हमारा बस तो चलता है तो हिंदुस्तान निकाल कर देते। अगर तुम्हारा बस चलते है तुम कौन कौन इच्छाएं चुना करते? तो मैं अपनी देश के गरीबों के मियों को हंसकर दुनिया का स्वर्ग बनाऊंगा। नीचे पक्षों में मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ, तू मेरे साथ चल। ख्वाजा सारा काम बस चलता है बीरबल को निकाल के हो गई चल के। बस अब रुक जाओ, ले हो तो चक्का। बस 2 दिन की तो बात है, मैं जाऊंगा, अब हम चले। ऊपर लिख, बस 2 दिन की बात है, मैं जाऊंगा, अब चलो। तो ऊपर लिखो वाक्य के शब्द अर्थ अलग अलग है। क्या संकेत? चल 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 चले, चलना, चलती है, चल। पढ़ो कहानी। एक दिन अकबर बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया से सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बच्चों, बीरबल ने क्या कहा? कहानी आगे बढ़ाओ तो ये आप स्वयं करो और समझो, लिखो। उसी पेज के प्रश्न बच्चों, खोजो कहानियाँ। बीरबल का चतुराई किससे बहुत मशहूर है? तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किसान जिसमें वो अपने जवाब के मुंह बंद कर देता है। तो बच्चों, इसको स्वयं लिखो। बीरबल के बहुत अन्य व्यक्तियों को हजारों को किससे प्रसिद्ध, उनके नाम पता करो। मैंने राम और लालभूस कक्कड़। एक और शब्द नीचे लिखे, सब जगह कौन कौन से इस्तेमाल करो, खाली जगह लिखो। बुद्धिमान चतुर, मूर्ख बेवकूफ़, अभिमान घमंड, विश्वास भरोसा, संसार दुनिया, कोशिश प्रयत्न। वहाँ बड़े नीचे लिखे तुम्हारा इस्तेमाल कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों को इस्तेमाल करो। नाक बोर्ड सिकोड़े का, बाहर जाने के नाम पर नाक बोर्ड पर सिकोड़े का लगता है। कलाई खुलना, चोरी की बलाई खुलने से एक चोरे से लाभ गया। तो बच्चों, चतुर्थ कक्षा का द्वितीय पाठ कहानी का शीर्षक जैसे सवाल वैसे जवाब का अकबर, बीरबल और कौन है? राजा साहब। उन्हीं के बारे में ये कहानी ऐतिहासिक कहानी है, लिखी थी। मैंने पाठन और से आपको समझा दी, प्रश्नोत्तर अभ्यास करके लिख भी दी हूँ। तो बच्चों, अगर कोई प्रश्न पूछने मेरे को कमेंट में पूछिए, लिखिए। तो अभी आज के लिए बस जैसा सवाल वैसे जवाब का कहानी संपूर्ण हुई पढ़ाई। द्वितीय वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करती हूँ और मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।